अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू राइट पिक्चर स्टोरी, ये बड़ी ही अहम चीज़ है ISSB में। जब आप दूसरे दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहे होते हैं तो सबसे पहले इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, उसके बाद वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और उसके बाद पिक्चर स्टोरीज़। आपको 4 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं 30-30 सेकंड के लिए और आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर उस पर एक स्टोरी लिखनी होती है। कितनी स्टोरी लिखनी है, क्या साइज? 6 to 7 लाइन्स, 60 to 70 वर्ड्स, या फिर समझ लें कि आधा पेज। लाइक आपके पास एक ब्लैंक पेज होगा, आपकी चारों स्टोरीज उस पे एक पेज पे आ जानी चाहिए, आगे पीछे हाफ पेज पे आप स्टोरी लिखें। अब इस स्टोरी को किस तरह से करना है, चलें वो देख लेते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसमें स्टोरी लिखते हुए जिना का जिक्र नहीं करना, आपने ये स्टोरी लिखते हुए चोरी का जिक्र नहीं करना, किसी भी लड़ाई, वार, कत्ल, इस तरह की चीज़ का जिक्र अपनी स्टोरी के अंदर नहीं करना। और दूसरी चीज़ कि आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी। ये पिक्चर बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि अगर ये 4 लोगों को दिखाएं तो चारों लोग जो हैं अलग अलग इसको इंटरप्रेट करते हैं। वो कोई कहता है ये लड़का है, कोई कहता है लड़की है, कोई कहता है ये कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी ही ब्लर, ब्लैक एंड वाइट सी पिक्चर होती है, तो ये बाज़ दफ़ा नहीं क्लियर होता कि पिक्चर में क्या है। तो आप यही वो चेक करना चाह रहे हैं कि उस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है वो 4 लोगों को पिक्चर दिखाई जाए और चारों लोगों को अलग अलग चीज़ दिख रही हो। यहाँ पर वो आपकी साइकी चेक करते हैं कि आप उस पिक्चर में क्या देख रहे हैं और वही आप उस पर स्टोरी लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने 30 सेकंड के लिए वो पिक्चर आएगी, उसके बाद आप स्टोरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ौरन समझ आ गई है तो आप उसी 30 सेकंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टोरी लिखने के लिए, और 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको वो स्टोरी लिखनी है। उसके बाद जब आप वो लिख लेंगे आपको फिर एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए। इसी तरह आपने 4 स्टोरीज बेसिकली लिखनी है। अब देखें, मैं एक सैंपल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्लीज़ कॉपी ना कीजिएगा ये चीज़ों को, सिर्फ एक सैंपल है कि अब एक आपके सामने स्क्रीन पर पिक्चर है। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी होगा जो इसको देख के सोचेगा कि किसी का कोई कत्ल कर रहा है या कोई कत्ल हो गया है, इस मरीज पे कोई स्टोरी लिखेगा बेसिकली। और कोई शख्स ऐसा होगा कि जिसको ये एक ऑपरेशन नज़र आ रहा होगा और वो डॉक्टर पर स्टोरी लिखेगा और डॉक्टर की सक्सेस स्टोरी लिखेगा। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और बेशुमार लोग हैं जो देखेंगे इसको डिफरेंट तरीके से स्टोरीज लिखेंगे। यहाँ पर वो चीज़ आती है कि क्या डिफरेंस है रिकमेंड होने वालों में और नॉट रिकमेंड होने वालों में, कि आप कैसी स्टोरीज लिख रहे हैं, आपके जहन के अंदर क्या कैफियत हैं चीज़ों को देखने के बाद, क्या चीज़ें हैं, क्या सोचते हैं आप, आपका पास्ट किस तरह से गुजरा है, फिर ही आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप स्टोरी में किसी भी करैक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर इस पिक्चर में आपको 4 लोग नज़र आ रहे हैं तो आप चाहे तो एक फैमिली कर लें, चाहे जंगल को ऐड कर लें, चाहे कोई ओलंपिक कंट्री, जो मर्जी चीज़ ऐड कर लें, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। आपने बस चीज़ों से जो मना किया है वो चीज़ें नहीं लिखनी। आपने 3 चीज़ों को जहन में रख के स्टोरी बनानी है। आपने पिक्चर देखते साथ ही आपने एक प्रीफेस बना लेना है और उसके बाद आपने एक स्टोरी बनानी है जिसमें आपने एफर्ट का जिक्र करना है, कि प्रीफेस, उसके बाद एफर्ट, और उस एफर्ट के बाद एक अचीवमेंट। तो आप अगर ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इसकी आपको स्टोरी बनानी पड़े तो आपने पहले प्रीफेस सेट करना है कि आपने ये लड़के का नाम रख लेना है जो कि डॉक्टर है, पीछे आपको नज़र आ रहा है। आपने इसका कोई नाम रख लें कि जी अकबर जो है बहुत ही मेहनती लड़का था, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स से जो है इसने पास किया, इसने FSC की प्री मेडिकल के साथ और बड़े अच्छे नंबरों से इसने पास किया, MCAT में इसने टॉप किया और इसने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्योंकि इसका शौक़ था, पैशन था, गुर्बत के बावजूद इसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को तालीम छोड़ने की वजह नहीं बनने दी, अच्छे मार्क्स लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या किंग एडवर्ड में एडमिशन लिया और अब जो है वो डॉक्टर बन गया है।
इस तरह से वो इंसानियत की खिदमत भी कर रहा है, अपना जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी उसने बेहतर कर ली है, और ये सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से था। अब अगर कोई आपके सामने कोई भी पिक्चर आ जाती है, सपोज एक पहाड़ की पिक्चर आ जाती है, तो आप पहाड़ पे सिर्फ पहाड़ और कोई करैक्टर नहीं है, तो आप ऐड कर लें कि जी आर्मी के नौजवान पहाड़ पे जो है दिन रात जो है पहरा दे रहे हैं, बाकी लोग जो हैं चैन से इसलिए सो रहे हैं क्योंकि ये पहरा दे रहे हैं। तो आप इस तरह से कोई भी स्टोरी बना के प्रीफेस के साथ बस 3 चीज़ें ज़हन में रखें कि उस स्टोरी का प्रीफेस हो, उस स्टोरी की एफर्ट्स हों और उस स्टोरी की अचीवमेंट हो। बाज़ वहाँ जो लड़की आ जाती है तो उनको समझ नहीं आती कि क्या लिखें, तो सिंपली आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई उसको इंजीनियर बनने का शौक़ था, कोई भी प्रीफेस सेट करें और आप उसको एफ़र्ट लगाएं उसकी ज़िंदगी में और वो बाद में उसको कुछ ना कुछ बना दें। अगर आपको 4 लड़के नज़र आ रहे हैं खुश होते हुए, तो आप कह लें कि जी ये चारों जो हैं इंजीनियर हैं और इन्होंने ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और उसके बाद ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड करना है। आपका जो दिमाग है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। कोशिश करें इसको बेहतर तरीके से यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, आपकी सोच में जो है डिफरेंस आएगा। जब तो अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, तो ही आपके अंदर कुछ अच्छा जाएगा, तो कुछ अच्छा बाहर आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो साइकी है वो इसी तरह से बिल्डअप होती है। तो इस तरह से वो आपके सामने वहाँ ISSB में स्टोरीज़ आएंगी और ये आपको इंग्लिश में लिखनी होंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो से लगता है आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने व्यूज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।